ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए योग करते हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। लेकिन सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें दिखाएंगे क्योंकि इन तस्वीरों के जरिए आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से योगा को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर एक पहचान मिली है। जब 2014 के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शपथ ली तो कई बातों का ऐलान किया गया, लेकिन किस तरीके से योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहुंचाया गया ये तस्वीरें उसकी बानगी हैं। क्योंकि 2015 की आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से योग किया गया और देश भर में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान दिलाने की लगातार कोशिश की गई। और 2016 की तस्वीरें भी बखूबी ऐसी ही नजर आ रही थी जो हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। 2016 के अंदर भी एक अच्छा संदेश देने की कोशिश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से रही कि कैसे भारत के सभी लोगों को योग करना चाहिए जिससे तन और मन दोनों स्वस्थ रहता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 2017 में भी योग को पहचान देने की कोशिश की गई जब हमने देखा कैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए लेख लिखे गए 2017 के अंदर, और फिर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को लेकर एक प्रस्ताव भी पास किया गया दुनिया में, जिसके बाद हमने देखा कि कैसे योग को पहचान मिली। लेकिन 2018 की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 के अंदर भी योग करते हुए नजर आए, एक संदेश देते हुए नजर आए। लेकिन एक बार फिर से जब वो प्रधानमंत्री बने 2019 की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी योग करते हुए नजर आए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भी उस वक्त संदेश दिया गया था कि योग आपको किस तरीके से स्वस्थ रख सकता है और अगर आप योग अपने जीवन में अपनाएंगे तो बेहतर स्वास्थ्य पाएंगे। लेकिन 2020 की वो तस्वीरें जब एक अच्छा मैसेज दिया गया दुनिया भर के अंदर, 2021 की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2022 की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब आपको अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से अलग अलग जगहों पर योगा किया जा रहा है। जवान किस तरीके से योगा कर रहे हैं, जो देश के जवान हैं माइनस टेम्परेचर के अंदर भी योगा करते हुए नजर आते हैं, चाहे बात लद्दाख की हो, जम्मू कश्मीर की हो या फिर रेतीले राजस्थान की। जवानों का किस तरीके से योगा हो रहा है आप ये तस्वीरें बेहद खूबसूरत देख पा रहे हैं। लेकिन युवा हमारे देश के किस तरीके से बढ़ चढ़कर अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए योगा में हिस्सा ले रहे हैं, योग कर रहे हैं, वो खूबसूरत तस्वीरें भी आपको जीके 24/7 न्यूज दिखा रहा है। लेकिन बच्चे किस तरीके से योगा कर रहे हैं वो भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि बच्चों के अंदर भी कहीं ना कहीं योग को लेकर एक क्रेज होना बहुत अच्छी बात है जो उनके स्वास्थ्य को स्वस्थ रखता है। और बुजुर्गों का योगा भी आप देख पा रहे हैं क्योंकि बुजुर्ग कई बीमारियों की चपेट में होते हैं, लेकिन बुजुर्गों की तरफ से भी किस तरीके से इस वक्त योगा किया जा रहा है वो भी आपके सामने है। हालांकि दिव्यांग हमारे देश के अलग अलग जगह पर योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। बात मुस्लिम महिलाओं की करें तो मुस्लिम महिलाएं किस तरीके से देश के अंदर योगा कर रही हैं और विदेशों में किस तरीके से योगा पहुंच गया है वो खूबसूरत तस्वीरें भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि 9वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस और इस अवसर पर अलग अलग जगहों की तस्वीरें जीके 24/7 न्यूज आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। और आपको भी हम कहेंगे कि उठिए, सुबह सुबह योगा करिए, एक अच्छा संदेश दीजिए अपने पड़ोसियों को भी, पूरे देश को भी, क्योंकि अगर आप योग करेंगे तो आप स्वस्थ रहेंगे और आप स्वस्थ रहेंगे तो हमारा देश बखूबी हेल्दी रहेगा, स्वस्थ रहेगा। ये अपील हम भी आपसे करते हैं। अब अलग अलग जगह से मेरे सहयोगी जुड़ेंगे और बताएंगे कैसी खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर, लोग कैसे योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। उसके बाद दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप बताएंगे योग का आखिर महत्व किस तरीके से होता है। सबसे पहले अनूप का रुख करेंगे, लखनऊ से मेरे सहयोगी अनूप इस वक्त मेरे जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेने की कोशिश करते हैं। अनूप, क्या कहेंगे, योग इस वक्त पूरा देश कर रहा है, पूरा देश नहीं वरना पूरी दुनिया इस वक्त योग कर रही है, आप भी सुबह सुबह योग कर चुके हैं क्या? और कुछ तस्वीरें भी दिखाइएगा कि किस तरीके से लोग योगा करते हुए नजर आ रहे हैं और योगा को लेकर क्या लोगों के मन में है कि किस तरीके से योगा करना है, स्वस्थ रहना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से पहचान मिली है क्योंकि हर एक व्यक्ति का योगदान है इसमें। अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? चलिए, फिलहाल अनूप तक मेरी आवाज पहुंचेगी और हम आपको जरूर बताएंगे कि अनूप
कहां पर हैं इस वक्त, क्योंकि लखनऊ से वो रिपोर्टिंग कर रहे हैं और लखनऊ के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ सुबह सुबह संबोधन भी कर चुके हैं और बता चुके हैं कि योग कितना जरूरी है। हालांकि पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर अलग अलग घाटों पर भी योग की व्यवस्था की गई है और आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से योग किया जा रहा है। अनूप, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? बिल्कुल हर सवाल पूछें। ठीक है अनूप, सबसे पहले तो यही आपसे पूछूंगा कि आपने योगा किया क्या, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आप हो चाहे मैं हूं योगा कर रहे हैं और हर एक व्यक्ति एक संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि कैसे योग को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान मिली है। योग करना है, स्वस्थ रहना है। कैसी तस्वीरें लखनऊ के अंदर भी? देखिए हर्ष, इस वक्त मैं हूँ, देखिए बिल्कुल हर्ष, देखिए इस वक्त मैं लखनऊ में राजभवन पर हूँ और अभी कुछ देर पहले यहाँ पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और तमाम जो राजभवन के अधिकारी और कर्मचारी हैं वो योगा कर रहे थे। कुछ देर पहले ही योगा कार्यक्रम समाप्त हुआ है। ख़ास बात यह है कि जब राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने अपना संबोधन दिया तो उसमें लोगों से अपील की है और योगा के महत्व पर उन्होंने चर्चा की। बताया कि जीवन में योगा क्यों आवश्यक है, क्यों जरूरी है और योगा के जरिए हम अपने शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को अच्छा रख सकते हैं। खास बात यह है हर्ष कि उत्तर प्रदेश में आनंदीबेन पटेल के निर्देश पर लखनऊ विश्वविद्यालय के साथ साथ तमाम जो संबद्ध महाविद्यालय हैं वहाँ पर भी योगा का आयोजन किया गया है। लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रथम कैंपस में, मूल कैंपस में करीब 3000 छात्र छात्राओं और शिक्षकों ने योग कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके साथ साथ जो द्वितीय कैंपस है या फिर जो संबद्ध महाविद्यालय हैं तमाम लखनऊ सहित आसपास के जिलों में, लखनऊ यूनिवर्सिटी से, उन सभी महाविद्यालयों में योगा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। करीब 1 लाख, ये एक रिकॉर्ड है कि करीब 1 लाख स्टूडेंट और शिक्षक आज योगा कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं लखनऊ विश्वविद्यालय से जुड़े महाविद्यालयों में। और सिर्फ इतना ही नहीं, लखनऊ के साथ साथ वाराणसी हो, प्रयागराज हो, आगरा हो, जितने बड़े महानगर हैं या फिर जितने हम कह सकते हैं कि प्रमुख घाट हैं, कानपुर हो, कन्नौज हो, सभी जगहों पर योगा कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और लोगों में एक उत्साह है, चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बार यूनाइटेड नेशंस में हैं और वहां पर करीब 180 देशों के प्रतिनिधि उनके साथ योगा कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। तो एक वहां से जो मैसेज दिया है प्रधानमंत्री ने, तो उसको लेकर बड़ा उत्साह है लोगों में कि योगा कार्यक्रम को चूंकि भारत ने ही शुरू किया था और ख़ासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उसमें मुख्य भागीदारी थी, उन्हीं के निर्देश पर योगा दिवस को अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की मान्यता मिली यूनाइटेड नेशन में और आज वो खुद यूनाइटेड नेशन से योग करते हुए। चलिए ठीक है अनूप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। फिलहाल कुछ देर पहले की तस्वीरें भी हमने दर्शकों के साथ साझा की हैं, जब सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से बताया जा रहा था कि क्या महत्व योगा का है और अनूप बताने की कोशिश कर रहे थे कि राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की तरफ से भी योगा किया गया है। क्योंकि लखनऊ के अंदर हम इस वक्त देख रहे हैं कि राजभवन के अंदर कैसी तस्वीरें नजर आ रही हैं, क्योंकि मौसम भी खुशनुमा बना हुआ है, हल्की बारिश उत्तर प्रदेश के अंदर हो रही है, जो हम अनूप के पीछे की तस्वीरें देखने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि आप भी योग करिए, अगर घर में है तो घर में ही योग करिए, कहीं बाहर है, आसपास पार्क है तो वहां पर जाके आप योग कर सकते हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है, खास मेहमान थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं। योग का महत्व क्या है, कैसे आप बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं, फौरन बता रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हर एक तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देश से लेकर दुनिया भर की। नितिन राजपूत गाजियाबाद से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी, वो भी आपको कुछ तस्वीरें जरूर दिखाएंगे। नितिन, कुछ तस्वीरें अगर आप दिखा पाए योग दिवस के अवसर पर, क्योंकि आज हर कोई योग कर रहा है और बेहद खूबसूरत तस्वीरें देश के अंदर आ रही हैं। आप भी कुछ तस्वीरें दिखाइए हमारे दर्शकों को, कहां पर मौजूद हैं आप? अनिल जी,
देखिए हर्ष, इस समय हम गाजियाबाद में मौजूद है। गाजियाबाद के एक निजी कॉलेज में कार्यक्रम चल रहा है योग का। 2015 में इस योग कार्यक्रम की शुरुआत की थी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और लगभग 177 से ज्यादा देश इस योग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाते हैं। और ऐसे में गाजियाबाद में जिला प्रशासन और भाजपा के सारे मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं योगा मना रहे हैं। और अब हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी से भी बात कराते हैं आपकी, और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर प्रोग्राम चल रहा है। योगा के अंतर्राष्ट्रीय योगा डे के मौके पर हर कोई लोग योगा के रूप में मनाए जा रहे हैं, और उसको देख से और मंत्री जी यहाँ पर दे रहे हैं। हम बात करवाते हैं राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी हमारे साथ हैं। सर, योगा डे पे क्या कहना? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस देश में, दुनिया में बड़े स्तर पे आज करोड़ों लोग मना रहे हैं। मैं इस दिवस की बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे ऐसा लगता है जैसे जीवन में खाना, पानी, वायु जरूरी है, वैसे स्वस्थ रहने के लिए योग जरूरी है। और खुशी की बात है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज 180 देशों के प्रतिनिधियों के साथ में योग करके इस योग को पूरे विश्व पटल पर स्थापित करने का काम कर रहे हैं। योग मेरे विचार से आज हमारी जरूरत है, हमारे जीवन का हिस्सा है। इसलिए सभी को योग करके अपने आप को, अपने परिवार को, समाज को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक है। देखिए ये है नरेंद्र कश्यप जी जो बता रहे हैं योग हमारे जीवन में एक अहम रोल निभाता है। और ऐसे में गाजियाबाद का जिला प्रशासन लगा हुआ है इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को सफल बनाने में। गाजियाबाद प्रशासन के सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि क्या डीएम के एसडीएम, पुलिस के सारे आला अधिकारी, सब अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है गाजियाबाद के सीएमओ डॉक्टर शंकरदेव सर। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पे क्या कहना चाहेंगे? योगा यूएन में मना रहा है, पूरे विश्व में मनाया जाता है। तो मैं सभी लोगों से अपील करना चाहता हूँ कि योग अपने दैनिक जीवन का हिस्सा बनाए इसे, और रोजाना योग करें और स्वस्थ रहें। देखिए 9वीं बार देश के प्रधानमंत्री ने संबोधित किया, और आप देख सकते हैं जिला प्रशासन के सभी लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के लोग मना रहे हैं। और गाजियाबाद के वासी भी योगा को मना रहे हैं। सुबह लगभग 5:30 बजे से ही गाजियाबाद के आईएमएस मैदान पे, निजी कॉलेज के मैदान पे लोग मौजूद थे और योगा को मिलजुल के मना रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो मोदी जी ने शुरुआत की थी, वैसे तो योग हमारे पुरातत्व लोग से विरासत से जुड़ा हुआ है और हमारे देश की धरोहर है। ऐसे में देश के प्रधानमंत्री 2015 में इसकी शुरुआत करते हैं और हर तरीके से योग जिला प्रशासन के लोग मनाते हैं। 9वीं बार देश के प्रधानमंत्री संबोधित करते हैं और हमारे साथ प्रशासन के लोग भी हैं, इनसे बात करते हैं। सर, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कहना चाहिए? अब योग दिवस के अवसर पर ये संदेश देना चाहेंगे कि आज से ही जो लोग योग नहीं कर रहे थे, सबको प्रेरणा लेकर के और दैनिक जीवन में योग को शामिल करना चाहिए। योग ही एक रास्ता है इस समय कि जिससे हम लोग स्वस्थ और निरोगी रह सकते हैं। आप कब से योग कर रहे हैं? क्या डेली रूटीन में योग करते हैं या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस? नहीं, मैं पहले तो ज्यादा योग नहीं करता था, लेकिन मैं इधर पिछले 1 वर्षों से लगभग रोज ही करता हूँ। देखिए आज बिल्कुल यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग भी हैं, कुछ लोग से बात करी जिन लोगों से हमने कि योग को उन्होंने अपने जीवन में अपनाया। किसी ने 1 साल से अपनाया है, किसी ने काफी सालों से योग करते आ रहे हैं। और उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री नरेंद्र कश्यप जी से आपने सुना था, उन्होंने भी कहा कि योग अपने जीवन का एक अमूल्य है। ये कोरोना के ठीक है नितिन, बहुत बहुत शुक्रिया इन तस्वीरों को दिखाने के लिए, क्योंकि अलग अलग राज्यों की तस्वीरें हमारे संवाददाता आपको दिखाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया गेट अब आपको लिए चलते हैं, क्योंकि इंडिया गेट से उज्जवल कुमार मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आपको कुछ तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि योग इस वक्त हर एक व्यक्ति कर रहा है। आप भी योग करिए और JK 24/7 न्यूज देखते रहिए, क्योंकि हर एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उज्जवल, कैसी तस्वीरें आप हमारे दर्शकों को दिखाएंगे, क्योंकि आप हमेशा रिपोर्टिंग तो करते हैं, लेकिन आज एक खास दिन है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। कि आज खास दिन है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और अंतर्राष्ट्रीय योग जो वो मना रहा है। देखिए इस वक्त मौजूद और आप यहाँ पर देख सकते हैं आपके सामने जो है वो सब कुछ बयान कर रही हैं। सामूहिक योगा जो है वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं और बकायदा NDMC की तरफ से जो ये मुहिम है वो लगाई गई है। आप यहाँ देख सकते हैं कि आगे मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि थोड़ा चले और दिखाएं। बकायदा देखिए लोगों को कोई दिक्कत ना हो, असुविधा ना हो। अगर किसी को योगा नहीं भी आता तो उनके लिए बकायदा इस तरीके से यहाँ पर टीचर्स जो है वो भी लगा यहाँ पर मुहैया जो है वो कराए गए। और ये देखिए यहाँ पर इनको लोग देखकर जो है वो योगा कर रहे हैं। और
ऐसे टीचर्स जो है हर 100 मीटर पर जो है वो लगाए गए हैं। ऐसे जो बोर्ड है इनके ऊपर खड़े होकर जो है वो टीचर्स योगा कर रहे हैं, और ये दोनों साइड है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी। और यहाँ पर आज हजारों की तादाद में लोग एक साथ जो है वो योगा करते हुए नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अभी कुछ देर पहले जो है वो यहाँ पर योगा शुरू हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त देखिए देश में है नहीं, उनका बहुत ज्यादा योगदान है योगा को प्रमोट करने के लिए, योग गुरु जो कहा जाता है तो उसको आगे लाने के लिए। 27 सितंबर 2014 को जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो संयुक्त राष्ट्र महासभा है उनके सामने कहीं ना कहीं ये प्रस्ताव रखा था, आह्वान किया था कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाना चाहिए। और अगले साल से ही यानी 2015 से ही जो संयुक्त राष्ट्र है उन्होंने जो प्रधानमंत्री के इस आह्वान को जो है वो स्वीकार कर लिया, और 2015 से ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है। और 21 जून को भी इसलिए मनाया जा रहा है क्योंकि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का ये सबसे लंबा दिन होता है। तो इसका अगर स्पिरिचुअल आप देखेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं इसके साथ कनेक्शन है। और आप देख सकते हैं कि तस्वीरें आपके सामने सब कुछ जो है वो बयां कर रही है। दिल्ली का कर्तव्य पथ है हर्ष, और काफी संख्या में लोग यहाँ पर योगा करते हुए एक साथ नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले लाइव आए थे, लोगों से उन्होंने बातचीत की, संवाद किया, और लोगों का कहना है कि इस तरीके से जो लोग हैं उनको कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है। कुछ लोगों से भी बातचीत करेंगे। मैम क्या नाम है आपका? मैम आज देखें इंटरनेशनल योगा डे है, सबसे पहले तो बताइए कि आज योग जो है वो आम इंसान के जीवन में कितना ज्यादा महत्वपूर्ण रखता है? अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें तो उनका कितना योगदान है योग को प्रमोट करने में इंटरनेशनल लेवल पे, क्या कहेंगी? ये इंटरनेशनल योगा डे उन्हीं की इनिशिएट किया था, तो हाँ जी, और इस वर्ल्ड को पता है कि योगा एक्सिस्ट करता है और इतना डेवलप। इस वक्त हम पद पर मौजूद है, दिल्ली का जोन है और यहाँ पर हजारों तादाद में लोग योगा कर रहे हैं। इससे ठीक है उज्जवल, इन तस्वीरों को आप दिखाते रहिएगा। फिलहाल हम अपने दर्शकों को ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन अब वक्त हो गया है दो खास मेहमानों से आपको मिलवाने का, मुलाकात करवाने का। आपको बताएंगे किस तरीके से आप योग कर सकते हैं। और हाँ, एक दिन योग मत करिए, रोज योग करिए और निरोग रहिए। इस वक्त दो खास मेहमान हैं। डॉक्टर सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, संगठन सचिव योग भारती हरियाणा से। सुरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, सुबह सवेरे आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं। धृति शर्मा जी हैं, योग एक्सपर्ट हैं। धृति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं, आप मेरे साथ जुड़ी हैं, आपने समय निकाला है। सबसे पहले धृति जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, क्या कहेंगी योग कितना महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में? और मैं सबसे पहले कहूंगा कि योग सिर्फ एक दिन नहीं करना है, रोज करना है। और सबसे अच्छा जो पहला योग मैं मानता हूं धृति जी, वो हमारे चेहरे पर मुस्कान है। अगर चेहरे पर मुस्कान होगी तो वो सबसे अच्छा योग है। उसके बाद आप बता सकते हैं कि कौन से योग हैं जो हमारे दर्शकों को करना चाहिए, लेकिन आप दोनों के चेहरे पर मुस्कान हो ये भी मैं उम्मीद करूंगा। धृति जी। जी नमस्ते, थैंक यू फॉर हैविंग मी। योगा हमारे लिए आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जैसे जैसे हम धीरे धीरे डिजिटल वर्ल्ड की तरफ बढ़ रहे हैं उतना ही हम फिजिकल वर्कआउट कम करते जा रहे हैं। सो उसी तरह हमारे लिए योगा वहां पर रेस्क्यू है एक तरह से, कि हम रोज करें, ठीक है। और जैसा कि आप कह रहे हैं कि रोज योगा करना जरूरी है, हम नहीं सोच सकते कि कुछ 2 या 4 दिन कर कर हमें उसके सारे बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। हमें रोज करना चाहिए, और इसी तरह हमें अपने रूटीन में उसको ऐड करते हुए, और चाहे सबको, हम सोचते हैं कि योगा बहुत मुश्किल है, जितने लोगों से मैंने आज तक कनेक्ट किया वो कहते हैं कि योगा मुश्किल है, शायद हमारे लिए नहीं बना है, पर ऐसा नहीं है। योगा आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए और आप कर ही जान पाएंगे कि उसके कितने बेनिफिट्स हैं आपकी लाइफ में। बिल्कुल सही कहा आपने। और अगर आप योगा इतना चल फिर के नहीं कर सकते हैं तो बैठ के आप हंस लीजिए, वो भी एक योगा है। बिल्कुल जी, मैं आपके पास लौटता हूं। सुरेंद्र जी, स्वागत के साथ सवाल ले रहा हूं। आपके चेहरे पे भी अच्छी सी मुस्कान है, आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, क्या कहेंगे कितना जरूरी योग हमारे जीवन में हो जाता है? क्योंकि सिर्फ बुजुर्गों को योग नहीं करना है, आजकल बच्चे हैं, युवा हैं, भागदौड़ भरी जिंदगी है, आप तो काफी वरिष्ठ हैं, बताइएगा कितना महत्वपूर्ण योगा? आज के दिन सभी को मेरी ओर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। जैसा आप कह रहे हैं कि योग खाली हमारे जो बंधु करते हैं ना, शरीर को तोड़ना मोड़ना, यही योग नहीं है जी। योग तो बहुत बड़ी शैली है, तो उस शैली को हमने अपनाना पड़ेगा, और वो शैली सुबह शाम दिन रात सब जगह वो चलती है। जैसे हम कहते हैं खाने पीने में भी योग है, अगर समय पर नहीं खाया गया तो वो योग बदल जाएगा। हमें अपने योग में जो शरीर है, शरीर के स्वास्थ्य के लिए भी, शरीर के प्रतियोगिता के लिए भी, और धार्मिक आध्यात्मिक आस्था के लिए भी योग करना आवश्यक है। अब जैसे आप कह रहे थे कि बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, सबके लिए योग आवश्यक है। अगर बच्चे हैं
तो वो खेल की तरह इसको अपनाएं और अपने योग को आगे बढ़ाएं। जो स्वास्थ्य के लिए करना चाहते हैं, वृद्ध हैं या हमारे जो नौजवान हैं, उनको भी हम कहेंगे कि अपने खाने पीने में, अपने रहन सहन में, अपने व्यवहार में सब तरफ योग परिलक्षित होना चाहिए। तो मेरा आप सबसे, आपके माध्यम से ये आवश्यक है कि योग को रोज करें। और योग खाली एक नहीं, कर्म करना भी एक योग है, भक्ति करना भी योग है, ज्ञान भी एक योग है। लेकिन हमें स्वास्थ्य के लिए जो योग का तीसरा अंग है अष्टांग योग में आसनों का, इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले अगर समय है तो मैं एक बात और बता दूं, जैसे हम समाज में रहते हैं, सामाजिक अनुशासन हमने अपनाना पड़ेगा। हम अपने शरीर को लेते हैं तो वैयक्तिक अनुशासन अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल। इन सब में भी हमने योग ही अपनाना है। योग करेंगे तो हम अपने आप को, जब नंबर 3 पर पहुंचेंगे आसन के ऊपर, वहां एक अलग बात है। वहां शरीर को शिथिलता देना, शरीर को तनाव देना, विशेष अंग को जहां पर हमें कोई दिक्कत आ रही है वहां, तो उसका हमें लाभ मिलेगा, प्रकृति से भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल, क्योंकि तन और मन दोनों को योग कहीं ना कहीं स्वस्थ रखता है। और अच्छी सी मुस्कान के साथ जब हमने शुरुआत की है धृति, तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, योग दिवस तो अच्छा जाएगा, लेकिन रोज दिन अच्छा जाएगा अगर योग करेंगे तो। मैं आपके पास लौटता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार कई और सवाल होंगे, क्योंकि योग करना है आपको, स्वस्थ रहना है, निरोग रहना है, और एक दिन योग नहीं करना, रोजाना योग करना है। तो योग करते रहिए। एक छोटा सा ब्रेक, फोन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम योग कर रहे हैं क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, और आपको बता रहे हैं कि योग करने से किस तरीके से आप स्वस्थ रह सकते हैं। आप अपने मानसिक तनाव को दूर कर सकते हैं, शारीरिक समस्याओं को दूर कर सकते हैं, और आप कहीं पर भी बैठे बैठे चलते फिरते योग कर सकते हैं, क्योंकि एक्सपर्ट लगातार आपको बता रहे हैं। थोड़ी देर में एक्सपर्ट मेरे साथ होंगे, लेकिन मेरे सहयोगी भी लगातार आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर कैसी व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि योग को भारत ने ही पहचान दिलाई और भारत ने ही अंतर्राष्ट्रीय पटल पर योग को लाने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी आप सुन चुके हैं। हालांकि आज ठीक 5:30 बजे आप यूएन के अंदर देखेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब योग किया जाएगा, 180 से ज्यादा देशों के लोग होंगे और योग करते हुए नजर आएंगे। तो योग एक अच्छा मैसेज तो देता ही है, लेकिन आपको स्वस्थ रखने का काम भी करता है। इसलिए अगर आपकी अभी आंख खुली है, आप अभी सोकर उठे हैं, तो फटाफट से आप बैठिए, योग करिए और योग करके निरोग हो जाइए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर तस्वीरें हम आपको दिखाते रहेंगे। वादा है। केशव के पास चलते हैं, मेरे सहयोगी राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ रहे हैं, वो आपको कुछ तस्वीरें भी दिखाएंगे, बताएंगे किस तरीके से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर योग किया जा रहा है। यमुना खादर से इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं केशव, तस्वीरें कुछ दिखाइएगा, क्योंकि आपके पीछे काफी लोग हैं योग करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, बिल्कुल हर्ष, इस वक्त मेरी मौजूदगी पूर्वी दिल्ली के यमुना खादर में है, जहां इस वक्त योग का कार्यक्रम चल रहा है। विधायक अजय महावर हैं जो इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, लेकिन मैं आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, जो से कुछ देर पहले योग कर रहे थे, और आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर अलग योग दिवस को लेकर यहाँ विधायक अजय महावर है जो अपनी क्षेत्रीय जनता के साथ योग कर रहे हैं। सीधे उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे कि आज का कार्यक्रम कैसे कुछ रहा। विधायक जी, आज योग दिवस पूरा देश मना रहा है, आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं? पहले तो मैं आपको करेक्ट कर दूं, पूरा देश नहीं मना रहा, पूरी दुनिया मना रही है। आज 176 देशों में योग मनाया जा रहा है। ये भारत की उपलब्धि है और विश्व गुरु बनने की और उसके बढ़ते कदम है। और प्रधानमंत्री आज अमेरिका में है, तो निश्चित रूप से योग पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। और आज ये हम गढ़ी मेंढू सिटी फॉरेस्ट में बैठे हैं। ये मेरी विधानसभा का पूरा ग्रीन बेल्ट इलाका है। यहाँ पर योग गुरु रामक्षवर सिंह जी के नेतृत्व में हमने योग किया है। आज के कार्यक्रम के संयोजक रामनरेश पाराशर जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी परिवार के सभी सदस्य, तीनों मंडल अध्यक्ष, और लोकल मंडल है जितेंद्र जी का। तो हम सब ने मिलकर सामूहिक रूप से यहाँ पर ये मनाया है योग। और जैसे जैसे योग गुरु का इंस्ट्रक्शन हुआ हम करते रहे।
योग काया को स्वस्थ करता है और निश्चित रूप से हरा भरा वृक्षदार फलदार जो पेड़ होता है वही लोगों को अपना फल दे सकता है। हम स्वस्थ रहेंगे तभी भारत स्वस्थ रहेगा और तभी हम लोगों की सेवा भी कर पाएंगे। आज अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतना बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं, योग अलग अलग देशों में मनाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि भारतीय संस्कृति जो आज पूरे विश्व में अपना डंका बजा रही है उसमें योग का भी विशेष महत्व है, कैसे देखते हैं? निश्चित रूप से ये ऋषि मुनियों का देश है और ऋषि मुनियों ने ही योग दिया हमें और बाकी लोग इसे आगे लेकर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का तो जितना धन्यवाद करें कम है कि पूरी दुनिया में योग फैला दिया। और इस समय जब कोरोना काल आया, इस महामारी से निपटने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हथियार साबित हुआ योग और दुनिया के प्राण बचाने में, जीवन के प्राण बचाने में योग का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा। इस बात को भी दुनिया ने स्वीकार किया है। हम योगा पर योग जरूर करते हैं लेकिन अमूमन हम अपनी दिनचर्या में इसको शामिल नहीं कर पाते हैं। आप कैसे अपनी दिनचर्या में इसको शामिल करते हैं और कैसे लोगों को इसको सिखाते हैं? बात तो सही है आपकी, मैं भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाता हूँ लेकिन जितना करना चाहिए मुझे, फिर भी 15 मिनट में प्राणायाम जरूर करता हूँ। उसमें अनुलोम विलोम, कपालभाति और ये करता हूँ मैं। और कुछ योग भी मुझे करना चाहिए, उस पर भी निरंतर फोकस करके, ताकि हम स्वस्थ रह सकेंगे तभी हम काम कर पाएंगे। ठीक है केशव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए, क्योंकि योग हर एक व्यक्ति आज के दिन कर रहा है लेकिन रोज करिए, ये भी हम अपील करते हैं। दो खास मेहमान लगातार मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ब्रेक के पहले भी आपको जानकारी दे रहे थे कि कैसे योग करना चाहिए। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं डॉक्टर सुरेंद्र जी और धृति शर्मा, आपका भी क्या कहेंगे? सबसे पहले अपने मानसिक स्वास्थ्य पर आता हूं धृति, क्योंकि आप यूथ हैं, युवा हैं और युवा का मानसिक स्वास्थ्य इस वक्त अनबैलेंस सा हो गया है, क्योंकि ऑफिस है, घर है, कुछ नया करना चाहते हैं, नया स्टार्टअप करना चाहते हैं, कोई जिम में काफी एक्सरसाइज करना चाहता है, अलग अलग प्लानिंग है, लेकिन उन प्लानिंग को हम ठीक तरीके से रख नहीं पा रहे हैं और वो मानसिक स्वास्थ्य के कारण ही होता है कि अगर आप अनबैलेंस हो गए तो भटक गए। उसको बैलेंसिंग करने के लिए क्या कहेंगी, योग कितना जरूरी है? अगर आज आप मैक्सिमम लोगों से अगर बात करेंगे तो आप देखेंगे उनका सबसे कॉमन इशू यही है कि हमें स्ट्रेस है, चाहे वो आज जानते भी नहीं है एग्जैक्टली कि स्ट्रेस क्या है, बट सब यही कहते हैं हमें स्ट्रेस है, हमें एंजाइटी है, हमें डिप्रेशन है। पर उसके लिए वो क्या कर पा रहे हैं, वो उनके लिए भी पॉसिबल इसलिए नहीं है क्योंकि उनका रूटीन ही इतना पैक्ड है, वो इतनी चीजों में इन्वॉल्व है सारा दिन कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं। तो अगर आप 15 मिनट भी, जैसे कि अभी बात हुई कि 15 मिनट भी आप प्राणायाम के लिए निकाल रहे हैं, तो वो बहुत ही लाभदायक है, क्योंकि प्राणायाम में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस होती हैं जो हमारे ब्रेन पर वर्क करती हैं, जो हमारे माइंड पर वर्क करती हैं और उनको रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं। तो इसी तरह अगर वो अपने रूटीन में आसन को जोड़ते हैं, प्राणायाम को जोड़ते हैं, और अगर वो जैसे कि मैं सजेस्ट करती हूँ कि आप लोग ज्यादा नहीं तो कम से कम आधा घंटा अपने लिए निकालें, क्योंकि आधा घंटा भी अपने लिए निकाल पा रहे हैं तो वो भी बहुत बड़ी बात है। अगर आप 24 घंटे से में भी आधा घंटा अपने आप को दे रहे हैं वो बहुत अच्छी बात है। आधे घंटे में भी आप बहुत आसानी से कुछ योगासन, कुछ प्राणायाम वो आप डेली अपने रूटीन में ऐड कर सकते हैं। और जैसे कि रही बात स्ट्रेस की, मैं यही कहती हूँ लोगों को कि आप किसी योगा टीचर की बात पर मत जाएं, किसी और की बात पर जाने के बजाय आप खुद कर देखें, आप खुद देखेंगे कि आपको कितने रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आप कितने ज्यादा रिलैक्स्ड फील कर रहे हैं योग करने के बाद। तो योगा के जितने बेनिफिट्स कहे जाए उतने कम है। जो रोज योग करते हैं वो जानते हैं कि कितने रिलैक्स, कितने फोकस्ड आप फील करते हैं। मैंने खुद जब से योग स्टार्ट किया है, मैंने अपने आप को बैलेंस्ड फील किया है, चाहे वो मेंटली कहूँ या फिर मैं फिजिकली कहूँ। योग आपको हर तरह से ओवरऑल बेनिफिट्स देता है। तो आज के लिए यूथ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि वो लोग जागरूक नहीं है, वो जागरूक भी हैं, कर भी रहे हैं। पहले तो 2014 से पहले की अगर बात की जाए, मैं खुद 13 साल से योगा करती हूँ। 2014 से पहले की अगर बात की जाए तो लोगों को योगा सिर्फ लगता था कि ठीक है हाथ पैर हिला लिए, पर अब एटलीस्ट उन्हें पता है कि हमें योग में आसन है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, ठीक है। चाहे वो उसके लिए अवेयर नहीं है पर वो जानते हैं कि इसमें क्या सब आता है। तो ये भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमारी जनरेशन को ये चीज पता है। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारी जनरेशन के लिए ही है, बिकॉज अभी हमारी मैक्सिमम जनरेशन जो है वो यूथ है।
अगर हम आगे आने वाली जनरेशन को देखें, वो बहुत ज्यादा डिजिटल वर्ल्ड में जा चुके हैं। ना चाहते हुए भी हमारा लाइफस्टाइल बिल्कुल ऐसा हो गया है जिसमें हमारा फिजिकल वर्कआउट खत्म हो गया, और वो ही अल्टीमेटली रीजन बनता है कि हम लोग मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं, हम लोग चीजों को फिगर आउट नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे करना है। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि लोग जितना ज्यादा योग को अपने लाइफ में ऐड करें, वो उतना ज्यादा ही उसके बेनिफिट्स ले पाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप सुरेंद्र जी। इसी सवाल को मैं आपसे भी दोहराऊंगा, क्योंकि कहते हैं कि मानसिक स्वास्थ्य होना बेहद जरूरी है। अगर तन और मन की बात करें तो आजकल का खान पान भी ऐसा नहीं है। आप तो जानते हैं कि पहले का खान पान किस तरीके का होता था, आजकल का खान पान बिल्कुल भी वैसा नहीं है। हम अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, और जो हमारे माता पिता कहते हैं उसको भी शायद हम इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि उनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है कि आखिर किस तरीके से आपको अपने को बैलेंस करना है। लेकिन वो इग्नोर करके हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। लेकिन क्या योग उसे बैलेंस करने को लेकर ठीक रहता है कि हाँ, योग अगर आप करेंगे तो वो चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी? ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। जब महर्षि पतंजलि ने योग का शुभारंभ किया था, उस समय ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन उन्होंने सोच लिया था कि आगे चल करके ऐसे तनाव आएंगे, ऐसी परिस्थिति पैदा होगी। तो जो उन्होंने अष्टांग योग के नाम से अपना कुछ सूत्र बनाए हैं, उन सूत्रों के माध्यम से हम पहले तो अपने आप को ठीक करेंगे अपने खान पान से, जैसे अभी जिक्र कर रही थी मैडम। तो उसे हम क्या करेंगे कि हमने अपने नियम बनाने, उन नियमों के आधार पर चलना, समय के अनुसार हमने आगे बढ़ना, फिर समाज के साथ चलना, तो समाज का नियम बनाना, जो भी नियम हमारे पास हैं। उसके बाद जो योग की बात हो रही है, योगासन की बात हो रही है, तो योगासन में हम अपने बहिरंग जो बाहरी हिस्सा है उसका इस्तेमाल करेंगे, प्राणायाम में भी बाहरी इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद प्रत्याहार में जो इंद्रियों की स्थिति है, हम उन पर पूरा नियंत्रण रखेंगे। तो योग में 5 अंग जो बताए हैं, वो 5 अंग तो है बाहरी, बहिरंग योग है, हम शरीर से करते हैं। लेकिन जो अभी बात चल रही थी तनाव के लिए, वो हमने लेना है अंतरंग से, आंतरिक क्रियाओं से, जैसे धारणा रखेंगे, ध्यान करेंगे, और समाधि की तरफ हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो गृहस्थ के लिए नहीं होता। तो ध्यान एक बहुत बड़ा माध्यम है तनाव दूर करने का। जैसे अभी खान पान की बात हुई, आहार विहार की बात हुई, हम कहते हैं कि कभी भी, हाँ ये कुछ जी वैयक्तिक हमने अपना नियम ठीक बनाना है। तो खान पान के लिए अपनी किचन का ठीक रखना है। किचन में मसाले होते हैं, जो हमें आवश्यक है वो मसाले हमने लेने हैं, फालतू के नहीं। ये जो बाहर हम देखते हैं फास्ट फूड खाते हैं, उसका भी हमने बचाव करना है। ये सब योग में शामिल होना चाहिए कि योग में ये चीजें ना लें हम। तो अभी ऐसे आज हम योग कर रहे हैं, ऐसे रोज करेंगे तो हमें बहुत लाभ रहेगा। तनाव के लिए हमने जो अभी सोचा है कि प्राण क्रिया, जहां से हम सांस लेते हैं, उन सांसों का ठीक से नियंत्रण हो जाए तो हम कभी भी तनाव नहीं ले पाएंगे, कभी तनाव आएगा ही नहीं हमारे लिए। कुछ क्रियाएं हैं उसमें, प्राणायाम में अभी कह रहे थे 2-3 चीजें हैं इसकी। जैसे भ्रामरी प्राणायाम है, भ्रामरी में जो कंठ से ऊपर का हिस्सा है वो कंपन युक्त होता है, तनाव समाप्त हो जाता है। ऐसी ब्रह्मनाद है, ओम का उच्चारण है, अगर हम उसको करेंगे स्वास्थ्य के लिए तो बहुत अच्छा उसका असर मिलेगा, हमें बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। हम क्या करते हैं हरियाणा में, जैसे हमने योग भारती बनाया हुआ है, आज के दिन 171 जगहों पर योग चल रहा है योग भारती की तरफ से, और उसमें ये सब बातें बताई जा रही हैं प्रोटोकॉल के अलावा। प्रोटोकॉल तो है ही, प्रोटोकॉल तो बहुत अच्छे विशेषज्ञों ने बनाया हुआ है, पूरे देश में यही चलता है आज के दिन। लेकिन हमने कुछ एक्स्ट्रा भी इसमें रखा हुआ है। जैसे हम अभी बात कर रहे हैं कि हमने खान पान कैसा रखना, अपना व्यवहार कैसा रखना, अपने आप को कैसे समाज के सामने पेश करना, ये सब चीजें हम अगर सिखाएंगे तो हमारा संस्कार, हमारा अध्यात्म, हमारा व्यवहार। बिल्कुल सही कह रहे हैं सुरेंद्र जी, क्योंकि आजकल 2 सिस्टम चल रहे हैं। एक तो आप ये कह रहे हैं कि भैया इतनी जगहों पर हमने योग का प्रावधान किया है कि आप योग करिए, लेकिन आजकल ऑनलाइन का भी सिस्टम है। धृति में आपके पास आ रहा हूं, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि अपने आप को अगर किसी को हमें बताना है तो हम ऑनलाइन सिस्टम पे ज्यादा विश्वास करें, क्योंकि सोशल मीडिया का जमाना है। आप तो अच्छे से समझती हैं कि किस तरीके से सोशल मीडिया पे हम परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं। अब मुझे योग करना है, मैं स्टूडियो के अंदर बैठा हूं, जहां तक आप दोनों तो योग एक्सपर्ट हैं, लेकिन अगर मैं योग प्रणाम भी कर रहा हूं तो वो योगा है,
और उससे भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो आप ऐसा कोई योगासन बता सकते हैं कि हाँ, अगर आप ऐसे ही बैठे हैं, अगर आपने सेल्फी स्टिक भी लिया हुआ है या आप किसी से वीडियो कॉल भी कर रहे हैं, आपको बताना हो कि आपको ये योगा करना है जिससे आप थोड़ा सा तो टेंशन मुक्त हो जाएंगे, वो यूथ के लिए क्या कहेंगे आप? जैसे आजकल हम लोग ज्यादा से ज्यादा वर्क लाइफ, जैसे हम अपना मैक्सिमम 24 घंटे में से ज्यादा टाइम अपने वर्क लाइफ में होता है, अपने वर्क प्लेस पे होते हैं। तो सूक्ष्म व्यायाम मैं कहूंगी कि सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है इस टाइम पे। सूक्ष्म व्यायाम में कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस हैं जो आपके ओवरऑल बॉडी के लिए योग स्ट्रेचेस हैं, ठीक है। तो आप वो अपने वर्क प्लेस पे बैठकर भी कर सकते हैं। जैसे कि सर ने बात की प्राणायाम की, हम प्राणायाम साथ में कर सकते हैं। ये दोनों चीजें इतनी इजी हैं जो एक बिगिनर भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि योग से अब कोई भी दूर है, हर कोई अब योग कर सकता है। तो अभी बस यही है कि सही गाइडेंस होनी जरूरी है, और उसके लिए मैं ये सजेस्ट करूंगी हमें सूक्ष्म व्यायाम से स्टार्ट करना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम करिए, साथ में प्राणायाम करिए, उससे ये होगा कि एक रूटीन बन जाएगा। उसके बाद आप धीरे धीरे अपने हिसाब से जो भी आप आपके योगा ट्रेनर के आई वुड से कि उनके गाइडेंस के अंडर ही करिए, ठीक है। उसके साथ साथ आप अपने योगा की इंटेंसिटी बढ़ाते रहिए। और जैसे कि आप सूक्ष्म व्यायाम की मैं बात कर रही हूँ, उसमें आप आंखों से स्टार्ट कर सकते हैं, फिर ग्रीवा पर जाते हैं हम, फिर स्कंध पर जाते हैं, ठीक है। धीरे धीरे हम अपने हिसाब से योगा को मोल्ड कर सकते हैं। लोगों को लगता है कि एक ही तरह से योग है, जैसे मतलब एडवांस ही सिर्फ योग है जो आप योगा मैट पर जाकर ही कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। जैसे कि हम पहले बात कर रहे थे चेयर योगा की, चेयर योगा से आप शुरू कर सकते हैं। चेयर पर आपने नॉर्मली बैठना है, और उसके बाद अपने हाथों की एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप पैरों की एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ कि कुछ नहीं से कुछ सही। तो आप इसी तरह अपना रूटीन बनाएं और योग के साथ शुरुआत करें। बिल्कुल सही कह रही हैं आप। सुरेंद्र जी, आपसे भी यही सवाल लूंगा, क्योंकि आपने तो कईयों को योगा सिखाया भी है, कई कैंप भी आपके चलते हैं जहां तक मुझे जानकारी है भारतीय हरियाणा के। और शुरुआत की जब मैं बात करता हूं, शुरुआत कहां से करें? क्योंकि आजकल है जिस तरीके से धृति बता रही है, मैं भी सवाल कर रहा था कि अगर मुझे देखना है तो मैं सबसे पहले इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे जाऊंगा कि भैया कैसे कोई योग कर रहा है, फिर मैं उस तरीके का योग करूं। लेकिन हम शुरुआत नहीं कर पाते, सिर्फ सोच के रह जाते हैं। कैसे शुरुआत योग की करें ताकि हम धीरे धीरे वो हमें और अच्छा लगने लगे और जीवन में उसे हम अपना लें? सुरेंद्र जी, शरीर को चलाने के लिए सबसे पहली आवश्यकता है कि हमारा श्वास नियंत्रित हो जाए। श्वास के साथ में हमने अपनी क्रियाओं को जोड़ना पड़ेगा जी। श्वास कहाँ लेना, वो फेफड़ों में जाएगा, लेकिन हम क्या करते हैं, आम व्यक्ति श्वास पेट में जा रहा है, मतलब नीचे को पेट फूल रहा है। तो हमने जिस समय श्वास लेना है, अधिकतम श्वास, अधिकतम गैस जितनी हम ले रहे हैं बाहर से, वो फेफड़ों में जाए, क्योंकि फेफड़ों के अंदर ही हमारा रक्त शुद्ध होता है और फेफड़ों से ही हमें इंडक्शन के माध्यम से प्राण मिलते हैं। तो उस प्राण को ठीक करने के लिए सबसे पहले श्वास की जो हमारी गति है वो नियंत्रित करना। वो उसकी 3 स्थितियां हैं, लेंगे, छोड़ेंगे और रिटेन करेंगे, उसको कुंभक करेंगे उसका। तो कुंभक से हमें अधिक फायदा होगा। तो श्वास की गति ठीक करेंगे, श्वास का नियंत्रण ठीक करेंगे। और जो हम कहते हैं स्वास्थ्य, स्वास्थ्य का क्या मतलब है? स्वास्थ्य का मतलब है अपने शरीर को स्थित करना, स्वयं स्थित करना, बाहर ना जाए वो। तो उस स्वास्थ्य के लिए हमने 5 फार्मूले रखे हुए हैं कि सबसे पहला है, जो हमारा श्वास है वो गहरा हो, ब्रीदिंग डीप हो, और दूसरा पर्याप्त पानी हम पिए अपने शरीर के लिए जी है, और तीसरा है आयु और ऋतु के अनुसार हम अपने भोजन को ग्रहण करें। ये नहीं कि अभी कोई सब्जी बनी है वो आती है गर्मियों में खा रहे हैं, सर्दियों में, वो ठीक नहीं। ऋतु और आयु के अनुसार हम अपना भोजन ग्रहण करें। चौथा है विश्राम करें, इस शरीर को विश्राम देना भी आवश्यक है। और 5वां है गहरी नींद लेंगे तो कभी भी हमें तनाव नहीं होगा। और बहुत आसान आपने ये 5 फार्मूले सुरेंद्र जी बताए हैं, बहुत आसान फार्मूला है। अगर इससे भी आसान फार्मूला चाहिए तो आप चेहरे पे स्माइल ले आइए, जैसे आप दोनों के इस वक्त स्माइल है और मेरे स्माइल है। मेरे पास समय की थोड़ी कमी है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतनी अच्छी मुस्कान के साथ मेरे साथ जुड़े हैं और लोगों को बताया किस तरीके से योग करना चाहिए। एक्सपर्ट आपको बता रहे थे किस तरीके से योग करें। 5 फार्मूला सुरेंद्र जी ने बताया, उसको आप बहुत
अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा, योगा करिएगा। लेकिन मेरे संवाददाता भी अलग अलग जगहों पर जुड़े हुए हैं, आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। ताबिश कमाल का रुख करते हैं। ताबिश कमाल मेरे सहयोगी इस वक्त कहां से हैं, वो आपको तस्वीरें दिखाएंगे। ताबिश, इस वक्त कहां पर आप हैं और कैसी तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं, क्योंकि बेहद खास दिन, लेकिन योग सिर्फ एक दिन ही रोज करना चाहिए। बिल्कुल, देखिए हर्ष, इस वक्त मैं दिल्ली के DDMB पार्क में मौजूद हूँ, जहाँ पर आपको दिखाते हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो लोग हैं वो योग कर रहे हैं और सुबह से ही बड़ी तादाद में जो लोग हैं वो यहाँ योग करने के लिए पहुंच गए हैं। यहाँ पर बीजेपी सांसद सिंह बिदूड़ी, तमाम जो पॉलिटिकल लोग या राजनीतिक सामाजिक लोग या RW से जुड़े लोग हैं वो यहाँ पर योग करते हैं। हालांकि अमूमन इस पार्क में रोज योग किया जाता है, लेकिन जिस तरह से आज बड़ी तादाद में यहाँ पर महिलाएं, बच्चे और लोग नजर आ रहे हैं, इससे एक बात है कि अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव को लेकर के लोगों के अंदर एक उत्साह है। 9 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस मुहिम ने जो शुरुआत की थी, आज वो शुरुआत बड़े स्तर तक पहुंच चुकी है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर से लेकर और राष्ट्रीय स्तर तक। अगर आप देखें तो लोग योग करते हुए नजर आएंगे। आज बड़ी तादाद में सबसे अहम बात यह कि महिलाएं योग करती हुई नजर आ रही हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो एक पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ की गई थी वो आज यहाँ पर दिखाई दे रही है, प्रतीत दे रही है। और लोगों को जो योग कराया जा रहा है वो योग गुरु जो हैं उनकी तरफ से योग कराया जा रहा है। कई अलग अलग संस्थानों से जुड़े कई योग गुरु हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर कई ऐसे इंस्टीट्यूशन है, ऐसे स्कूल, विद्यालय में कहूंगा कि जहाँ पर योग के माध्यम से लोगों को समझाया जाता है कि किस तरह से आपको योग करना है। ऐसे ही कई आज योग गुरु मंचों पर और पार्कों में नजर आ रहे हैं जो लोगों को योग करा रहे हैं। और सबसे अहम बात और खूबसूरत चीज यहाँ पर ये देखने के लिए मिल रही है कि योग करते हुए जो लोग हैं वो बहुत ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। और जब फिलहाल तो देखिए लोग योग कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त सुबह हम यहाँ पहुंचे थे और लोगों से हम बातचीत कर रहे थे तो लोगों में एक उत्साह नजर आ रहा था। लोगों का कहना ये था कि एक खुशी की बात है कि योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक पहचान मिली। भारतीय संस्कृति और सभ्यता की जो पहचान है वो लगातार निरंतर इसी रूप से बढ़ती हुई रहे। और ये सब जो हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वजह से हो रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को पहचान मिली है। आज जिस तरह से पार्कों के अंदर, दिल्ली के अंदर कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर भीड़ नजर आ रही है, उससे एक बात तो साफ है कि लोगों के अंदर एक उत्साह था। पहले से ही लोग इस दिन का इंतजार कर रहे थे। हालांकि आज छुट्टी वाला दिन नहीं है, लेकिन अगर छुट्टी होती तो मैं कह सकता हूँ कि पार्कों के अंदर जो भीड़ है उसकी जो संख्या है वो डबल या ट्रिपल हो सकती थी। अगर यही 21 जून का दिन रविवार या शनिवार को आ जाता तो जाहिर सी बात है कि लोगों का जो उत्साह है वो छुट्टी वाले दिन और ज्यादा बढ़ जाता। आज इस योग महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय त्योहार के रूप में भी लोग देख रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय त्योहार के रूप में इसको मना भी रहे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज देखिए मैं आपको बता देता हूँ हर्ष के जो पहल प्रधानमंत्री ने की थी, उस पहल के तहत सभी धर्म, सभी जाति, सभी समुदाय के लोग यहाँ पर योग करते हुए नजर आ रहे हैं। और यही भारत की खूबसूरती, संस्कृति और सभ्यता है। हालांकि 2 दिन पहले समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्ग ने योग पर कटाक्ष जरूर किया था, लेकिन आज इसी योग में कई मुस्लिम समाज से जुड़े हुए लोग यहाँ पर मुझे नजर आ रहे हैं, जिन्होंने हमसे बात भी की कि हम लोग योग कर रहे हैं और ये जरूरी नहीं है कि आप ठीक है ताबिश, इन तस्वीरों को आप दिखाते रहिएगा, क्योंकि सुबह सुबह की तस्वीरें दिखाना जरूरी है, क्योंकि लोग योग कर रहे हैं और वो तस्वीरें जेके 24/7 न्यूज लगातार आपको दिखा रहा है। अब आपको जम्मू कश्मीर लिए चलेंगे, क्योंकि श्रीनगर के अंदर भी इस वक्त योगा किया जा रहा है और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की मौजूदगी है। श्रीनगर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि योग आपके तन मन दोनों को स्वस्थ रखता है। और इस वक्त की ताजा तस्वीरें आपको श्रीनगर से दिखाने की भी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इस वक्त अगर बात करें तमाम अधिकारियों की तो तमाम अधिकारियों की मौजूदगी है, लेकिन आम जनता भी इस वक्त मौजूद है श्रीनगर के अंदर और योग किस तरीके से किया जा रहा है आपको दिखा रहे हैं। मंदिरों का शहर जम्मू हो या फिर श्रीनगर, वहां से बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही हैं। छात्रों को आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्र इस वक्त मौजूद हैं, योग करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये सुबह से तस्वीरें नजर आ रही हैं। आप उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की ये तस्वीर देख पा रहे हैं, जो हम आपको इस वक्त सीधे श्रीनगर से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इंटरनेशनल योगा डे के अवसर पे हम लोग यहाँ पे पूरे बटालियन के लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं योगा करने के लिए। ये योग से बहुत फायदे मिलते हैं। अमूमन अक्सर हाँ मानसिक शांति या पेट से संबंधित कोई भी प्रॉब्लम हो तो योगा करने से बहुत शांति मिलता है। स्पेशल मानसिक शांति के लिए योग बहुत जरूरी चीज़ है। आज इंटरनेशनल योगा डे बनाया जा रहा है। हमारे चीफ गेस्ट श्री मनोज सिन्हा उपराज्यपाल के साथ हमें योगा करने का अवसर प्राप्त हुआ है। हम बड़े सौभाग्य हैं कि हमें इतने VIP गेस्ट के साथ योगा करने का अवसर प्राप्त हुआ है।
अंतर्राष्ट्रीय योगा पूरे वर्ल्ड में इसको बहुत ही अच्छे तरीके से मनाया जा रहा है और ये 21 जून 2015 को स्टार्ट हुआ था और इसका नवा साल मन रहा है और इसको सारे वर्ल्ड ने एक्सेप्ट किया योगा को और माना कि हाँ इससे मतलब फायदे हैं। ये तो काफ़ी प्राचीन से ही चलते आ रहा है योग, लेकिन इसको 21 जून 2015 से और मतलब पूरे वर्ल्ड में इसको और धार दिया गया कि और इसको अच्छे से किया जाए तो काफ़ी फायदेमंद है। सारे लोगों ने एक्सेप्ट किया इसको योग को और इसी हम गवर्नमेंट गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल सनवार से आए हैं तो हमारे यहाँ पे अराउंड 50 गर्ल्स आई हैं यहाँ पे, तो हम यहाँ इंटरनेशनल योगा डे सेलिब्रेशन के लिए आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके कि हमें ऐसा प्लेटफॉर्म मिला जहाँ पे हमारे बच्चे करें योगा करें, एक साथ सारे मिलजुल के हम योगा कर रहे हैं, इंटरनेशनल डे मना रहे हैं। तो वैसे भी हम स्कूल में भी मतलब ऐसे ऑर्गेनाइज करते रहते हैं, हम डेली भी करवाते हैं अपने स्कूल में। नेशनल डे ऑफ योगा जून 21 को हर साल कमेमोरेट किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है और आज भी हर साल की तरह श्रीनगर में डायरेक्टरेट ऑफ आयुष ने मेडिकल एजुकेशन एंड हेल्थ डिपार्टमेंट ने एक बहुत ही ग्रैंड सेरेमनी यहाँ पे बोटैनिकल गार्डन श्रीनगर में ऑर्गेनाइज़ की है, जिसमें स्टूडेंट्स, यूथ श्रीनगर के, कम्युनिटी स्टेक होल्डर्स एंड पीपल कटिंग अक्रॉस ऑल लाइंस ऑफ एज एंड जेंडर यहाँ पे प्रेजेंट है और एक बहुत ही पिक्चरस डेमोन्स्ट्रेशन है योगा की 21 जून के मौके पे। Yoga, as we know, is an active pursuit of activities, choices, lifestyles, and it enshrines a lifestyle which is healthiest of all health choices and embarks upon the model of self-health care, which is one of the most important tenets of primary health care. Yoga is also a non-drug therapy which can go a long way in addressing the challenges of non-communicable diseases including cancer, mental health disorders, obesity and hypertension. पहली बात तो ये है कि योगा में जो फायदे हैं वो धीरे धीरे लोगों को समझ में आ रहा है कि इसमें बहुत सारे वो फायदे हैं जो शायद इनिशियली हमको लगता है कि ऐसे फायदे नहीं हो सकते हैं। मुझे लगता है कि अगर कोई भी बीमारी है और उसमें आप योगा को सही ढंग से अपना लें, जो स्पेसिफिक योगाज हैं, तो उनसे आपको बहुत मदद मिल सकती है। और योगा में जो इंस्ट्रक्टर्स हैं उनको हर एक व्यक्ति के लिए एक अलग विशेष तरीके से अगर योगा को लाया जाए तो हर व्यक्ति को वो फायदे मिलेंगे जो उनको चाहिए और जिसमें कोई पैसा नहीं लगेगा, जिसमें किसी दूसरे दवाइयों की एलोपैथिक जो दवाइयाँ होती हैं उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और वो बीमारियाँ ठीक हो सकती हैं। तो शरीर के लिए, मस्तिष्क के लिए, आत्मा के लिए और अपनी बीमारियों के लिए, इन सभी चीज़ों के लिए योगा से बहुत फायदे हो सकते हैं। बल्कि ये बॉडी और माइंड का प्रकृति के साथ एकत्व की भावना का भी प्रतीक है। कई शोध रिसर्च ने इस बात को भी प्रमाणित किया है कि एमआरआई, स्कैन और अन्य ब्रेन इमेजिंग तकनीक के उपयोग के दौरान इस बात का पता चला है कि जो लोग नियमित रूप से योग करते रहे हैं उनका सेरेब्रल कॉर्टेक्स मोटा होता है, थिकर होता है। सेरेब्रल कॉर्टेक्स ब्रेन का वो हिस्सा होता है जो इंफॉर्मेशन प्रोसेस करता है। तो श्रीनगर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा को आप सुन रहे हैं किस तरीके से वो बता रहे हैं योग का महत्व, लेकिन योग के महत्व को जानिए और योग करते रहिए। एक बार फिर से योग दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, लेकिन योग करिए, निरोग रहिए, रोज करिए और आप अपने आप को स्वस्थ रखिए। मुझे इजाजत दीजिएगा, हम लगातार कवरेज लाते रहेंगे। ब्रेक के उस पार गुड मॉर्निंग का प्रोग्राम आपके सामने होगा।